कई लोग कह देते हैं शिव जी के मंदिर मत जाना, गर्भवती हो गई नारी, शंकर के मंदिर। नहीं नहीं, हमें मालूम है, हम पुराण पढ़ें, अध्ययन करें, तुम भी पढ़ो कि अगर गर्भवती नारी शिव के मंदिर जाएगी और डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा अंदर से विकलांग है, अगर उसने शंकर की आराधना 9 महीने करी है तो बच्चा विकलांग हो ही नहीं सकता। बच्चे का माइंड विकलांग नहीं हो सकता, बुद्धि तीव्र हो। जो मां सरस्वती को श्री सैलम की भूमि पर बैठकर माता सरस्वती को स्वर दे देते हैं, जो वीणा वादनी को वीणा सिखा देते हैं, जो नृत्य कर कर पूरी दुनिया को संगीत दे देते हैं, वो नटराज दुनिया में स्वर देने वाले, दुनिया को आनंद देने वाले, कभी किसी की जिंदगी में दुख नहीं देते। शंकर जी को जिसने पहचान लिया, शिव जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। क्या नहीं, क्या नहीं, सब। बस आप पहचान नहीं पाते उसको, जान नहीं पाते, तो कह देते हो भगवान हमारी नहीं सुन रहा। रावण ने कह दिया, रावण शिव जी को बहुत चाहता था, तो तुरंत कह दिया मेरे शंकर भगवान ये नहीं दे सकते, तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते, शिव जी ने नहीं दिया, तू बोल सच। रावण ने कहा सच बता दे नंदी, तेरे को ये बंदर का मुंह कहां से मिला? तो कहा शंकर जी तो उनके जैसा सुंदर बना रहे थे, पर मैंने खुद मांग लिया। तो ऐसा बोलना कि खुद ने मांगा है। मम्मी पापा तो अच्छी जगह शादी कर रहे थे तेरी, 2 पेट्रोल पंप थे लड़के के, बॉम्बे में सर्विस कर रहा था, इंजीनियर था, पर तूने ऐसा कवाड़ा ढूंढा तो माँ बाप क्या करे? अब रो, गाड़ी सुधारने वाला ढूंढ लिया, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता, 10 रुपए का चाउमीन खिलाता और दूसरे की गाड़ी पर घूमता, खुद की तो गाड़ी भी नहीं है। लव जिहाद का शिकार हो गई और बाद में आके रो रही कि मम्मी अब क्या करूं, मेरा शंकर भगवान ये नहीं देता कुछ, मेरा वो घरवानी बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, बेटों से निवेदन है, सावधान हो जाओ। 10 रुपए के चाउमीन और 50 रुपए के डीजल पेट्रोल की दूसरे की गाड़ी चला कर आएंगे, भुड़ भुड़ कर कर तुमको अपना बनाने का प्रयास करेंगे और एक दिन हरिद्वार घुमाने ले जाएंगे और अटैची में तुम्हारे टुकड़े मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़ा सा। मेरा शिव नहीं दे सकता। अब यहां कहा, यहां बोल रहे हैं मेरे भोले बाबा। लंकापति रावण का विश्वास देखिए कितना था शंकर जी के प्रति। मेरे शंकर जी तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते, ये हमारा विश्वास कर, ये हमारा भरोसा कर। महाराज मैंने खुद मांगा है, खुद स्वयं मांगा। अब आप लोग मांगे वो, जैसे एक व्यक्ति ने शंकर जी की आराधना करी और शिव जी से कहा प्रभु भगवान, वो तीन लोग पहुँचे भगवान देवाधिदेव महादेव के पास। एक बहुत बड़ा राजा पहुँचा, एक बहुत बड़ा सेठ पहुँचा और एक बहुत बड़ा चोर पहुँचा शिव जी के पास। राजा से कहा शंकर जी ने मांग तुझे क्या चाहिए? महाराज पारस मणि दे दो, जिसको छुआऊं सोना हो जाए। राजा को तथास्तु कह दिया, जा। नगर का सेठ पहुंचा, तुझे क्या चाहिए मांग ले। महाराज 9 लाख करोड़ धन दे दो, गाड़ियां दे दो, फैक्ट्रियां दे दो, करोड़ों के हीरे और जेवरात दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। तीसरे नंबर पर चोर आया, मांग तुझे क्या चाहिए? इन दोनों के घर का एड्रेस दे दो। अब वो चाहता तो खुद करोड़ों का धन मांग लेता, और वो दोनों के घर का एड्रेस मांग रहा कि चोरी इन्हीं के घर करूंगा, लेकर जाऊंगा। जो इनने कोहिनूर हीरा मांगा, पारसमणि मांगी, वो भी चुरा लाऊंगा, और इसके बाद करोड़ों का धन वो भी चुरा, दोनों का माल अपने घर में ले आऊं। इन दोनों का एड्रेस मुझे दे।
हम भी ऐसे शिव जी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान, हे भगवान। भगवान को दिन रात कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो ना। शिवपुराण कहती है ना कभी किस्मत को कोसिए ना परमात्मा को कोसिए, बल्कि अपने आप को ध्यान दीजिए कि मैंने पूर्व में कुछ करा होगा तो आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, पर मेरा भोलेनाथ हाथ पकड़कर मुझे तकलीफ से बाहर जरूर निकालेगा। ये अपने और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना ना पछताएगा, भगवान भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी, अरे हो अज्ञानी मत कर नादानी। अब स्वयं मांगे हो। लंकापति रावण का शिवजी के प्रति विश्वास कितना पक्का था, उसने कह दिया कि ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं दिया, ये नहीं दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कभी ये मत कहना कि उसने मेरा बुरा करा तो मेरे भगवान उसका बुरा कर दे। नहीं, इतना टाइम बर्बाद मत करो, फालतू की बात मत करो, अपनी अपनी बात रखो, अपनी बात। बाबा मेरे जितने दुख हैं सब काट देना, भोला सब दुख मेरे दुख काट। एक जुगनू, जुगनू देखा है, लाइट जलती है उसमें उड़ता है। एक जुगनू, लाइट वाला कीड़ा जुगनू उड़ रहा था, सांप उसको पकड़ रहा था, जुगनू फिर उड़ा, सांप फिर पकड़ा। तो जुगनू ने सांप से पूछा, भाई ये बता तू मुझे खाएगा, मैं तेरा आहार हूं क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर तू मुझे बार बार झटपट क्यों रहा है, मुझे खाना क्यों चाहता है? मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है? जुगनू बोल रहा है मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा? सांप बोला नहीं बिगाड़ा, मैंने तेरा कुछ बुरा करा नहीं करा। तो फिर तू मुझे मारना क्यों चाहता है, तू मुझे खाना क्यों चाहता है? तो सांप बोला कि तेरी ये चमकती हुई लाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही। आज के समय में दुनिया के लोग सांप की तरह हो गए हैं। आप जितना चमकोगे लोगों को आपकी चमक पसंद नहीं आएगी, उसको निपटाना चाहिए। इसलिए सावधान रहिए, थोड़ा सावधान हो जा, सावधान। भगवान से किसी दूसरे का बुरा, एक दिन उसके ऊपर जवाबदारी का बोझा बढ़ा, वो डिप्रेस हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना 2 महीना 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। सर्कस किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखा है। पहले सर्कस में शेर आता था कि नहीं आता था? अरे बोलो तो, आता था ना। अब वन विभाग वालों ने सर्कस वालों को बुलाया, सारे सर्कस वालों से कहा एक भी शेर तुम्हारे सर्कस में नहीं रहना चाहिए, पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। और एक दिन वन विभाग वालों ने शेर के गले में एक पट्टा डाला, छोटा सा कैमरा लगाकर उस शेर को जंगल में छुड़वा दिया। जो शेर जंगल में छोड़े गए, जैसे ही छोड़े गए, मालूम पड़ा 15-15, 20-20 कुत्तों ने मिलकर एक एक शेर का शिकार कर लिया। और जंगल में रहने वाले वो सारे शेर कुत्तों के शिकार से मर गए। क्यों?
शेर को पिंजरे में भोजन मिलता था, शेर को पिंजरे में सारा साज मिलता था, शेर को पिंजरे में सब कुछ मिलता था, और पिंजरे में शेर बंद रहता था, निकलता था, सर्कस दिखाता था, वापिस चले जाता था। आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना, नहीं तो मालूम पड़े आज की दुनिया के ना जाने कितने कुत्ते तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाए। दुनिया के ना जाने कितने बैठे हैं जो तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाएंगे। धन तुमने छोड़ा, गाड़ी तुमने छोड़ी, बंगला तुमने छोड़ा, सारा साज तुमने छोड़ा, मालूम पड़ा धीरे धीरे उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, मालूम पड़ा डब्बे में लगा दिया, सब बर्बाद कर कर एक दिन बच्चे को लाकर कंगाल कर कर छोड़ दिया। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाना, सर्कस का शेर मत बना देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर लो। उसको थोड़ा सा विल पावर दो, उसको थोड़ा संघर्ष करने दो, उसको थोड़ी मेहनत करने दो, उसको थोड़ा अध्ययन करने दो, उसको थोड़ा दुकान पर जाने दो, उसको थोड़ा व्यापार करने दो। थोड़ी मेहनत जरूर। एक हमारे अच्छे परिचित हैं, यहीं आपके भुसावल के रहने वाले हैं, फैक्ट्रियां बहुत हैं उनकी, और लगभग 10 से 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी। राठी फैमिली है, और 10 से 12 फैक्ट्रियां उनकी है सब जगह पर। सेलम में भी है उनकी, और ना जाने स्टील की फैक्ट्रियां हैं, बहुत कुछ। उनके 2 लड़के, और दोनों लड़के जब इंजीनियरिंग करे तो उनके पापा ने उनको दूसरे की फैक्ट्री में दूसरे के यहाँ नौकरी करने भेज दी। हमने राठी जी से कहा कि राठी जी, आपका बेटा इतनी फैक्ट्रियों के मालिक आप, और आपका बेटा दूसरे की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा इंजीनियरिंग करने के बाद। कहा गुरुजी, ठोकर इसको वहीं पर मिलेगी, सेठ चिल्लाएगा, काम शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है। क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्मपत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो, क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहाँ गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंद था। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूं। समुद्र को देने के बहाने, समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। कोई जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2, 3-3 है, कपड़े भी 4-4, 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए, सब कुछ है पर वो भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन
मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह दे देता हूँ। वो मेरा आपका मुलगा मुलगी चांगला आहे? अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी दोनों चांगला आहे? ठीक है। अब आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, जो मकान है तुम्हारा किसको मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बच्चों। गाड़ी, तुम्हारे गले की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, बच्चों, ठीक है? सब बच्चों को दे रहे हो, सब बच्चों को मिले। आज का बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ मेरा है तो मुझे क्या करना है, टेंशन क्या है, संघर्ष नहीं कर पाता, बहुत परिश्रम नहीं कर पाता। जब बड़ा होता है, विवाह होता है, शादी होने के बाद थोड़ा सा टेंशन उसको आता है तो डिप्रेस हो जाता है। क्यों? हमने गाड़ी दी, बंगला दिया, धन दिया, दौलत दी, परवरिश अच्छे से करी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा डॉक्टर को दिखाया, उसको स्वस्थ रखा, सब कुछ करा, पर अपने बच्चे को हमने संघर्ष करना नहीं सिखाया। और एक दिन उसके ऊपर जवाबदारी का बोझा बढ़ा, वो डिप्रेस हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। बेटा बेटी का ब्याह हुआ, शादी हुई, 6 महीना रहे, झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए, मैं इसका मुंह नहीं देखूं, मैं उसके यहाँ नहीं रहूंगी, तलाक ले लूंगी, मैं नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मारे थोड़ा सब्र तो रखो। तुमने सोचा कि ये बेकार है तो फिर दूसरी शादी कर लूंगी, मालूम पड़े ये बेहरू था और वो काल बेहरू मिल गया तो सुकून का थोड़ा नहीं, थोड़ा। एक तो ही आधार सतगुरु, एक तो ही आधार, मिलो ना जब तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, मिलो ना जब तक तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और ये शांति कहाँ से मिलेगी? आपको कहीं प्राप्त नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, आप सबके गुरु होंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शांति, आपके कितने भी गुरु हो, किसी का भी गुरु मंत्र हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही हो, तो आज से एक नियम चालू कर दो, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, शिव को गुरु बना लो, शांति मिलना प्रारंभ। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में, जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और मैंने ढूंढा देश तमाम सतगुरु एक तो ही आधार। मैंने सब कुछ सब जगह पर देख लिया, पर शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। धन बढ़ा, संपदा बढ़ी, सत्ता बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, हम तो हम अपनी कथा में भी कहते हैं, पंडाल बड़े, श्रोता बड़े, कथाकार बड़े, संत बड़े, कुंभ का मेला जैसी जगह छोटी पड़ने लगी, इतने संत हो गए, इतने पंडाल,
इतने पंडाल बड़े, इतने श्रोता बड़े, इतने संत बड़े, इतने कथाकार बड़े, इतने साधु, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, सब बड़े, पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही है। आज भी एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। सब कुछ बढ़ रहा है, कथाकार बढ़ गए, पंडाल बढ़ गए, पब्लिक बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, तीर्थ बढ़ गए, सब बढ़े, पर समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। हमारा समर्पण एक जगह पर क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, वहां पर अच्छा लगेगा, वहां पहुंच गए। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले गए। समर्पण नहीं हो पाया, एक स्थिरता में एकजुट नहीं हो पाए और हमारा समर्पण पूर्ण नहीं कर पाए। नासिका के छिद्र, कान, पांव, जीवान, भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे जलगांव में आग लगा जाएगी, एक ही काफी। उसने जीवान एक दी और उसको भी फाटक से बंद कर 32 सैनिक लगाकर, दांत पीछे से बांध कर, ज्यादा मत बोलना, समझदारी से काम लेना। और ये जीवान एक दिन दांतों से बोल दी, ए मेरे 32 भाइयों, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे काट मत देना, बहुत कोमल हूँ मैं, सीधी हूँ मैं। 32 दांतों ने कहा, बहन हम तेरा ध्यान रखेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किया ना, नहीं तो एक ही में 32 निपट जाए, किसी काम की ही नहीं रहेगी। और एक बार सोफा सेट गया तो फिर वो सोफा सेट, दूसरी बार सागौन का सोफा सेट गया तो फिर तो वो प्लाई का ही बनना है, किसी काम का तो। कृपा खूब दो, मना नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान अगर कहीं शांति ना मिले तो लंकापति रावण जैसा एक विचार अपने भीतर लेकर आना, शिव की स्तुति में लग जाना। पर रावण से सब कुछ सीखो, शिव आराधना सीखो, साधना सीखो, भजन सीखो, कीर्तन सीखो, एकाग्रता सीखो, पर रावण से एक चीज और सीखना कि अहंकार रावण जैसा अपने भीतर मत रखो। कितना अहंकार भर गया था रावण के अंदर। गया लंकापति रावण 10 मुख प्राप्त कर और 10 मुख प्राप्त हो गए। जब लंकापति रावण के पास में 10 मुंह हो गए, मंदोदरी के साथ बैठकर पूजन अर्चना साधना सब कर ली, अब पहुंच गया। आज जा रहा था लंका का राजा रावण, भ्रमण करते करते देवताओं से मिलता हुआ भगवान शिव के धाम पहुंच गया, शंकर जी के। और भगवान देवाधिदेव महादेव के धाम पर जब पहुंचा, नंदी बैठे हुए थे, देख रहे थे। लंकापति रावण ने नंदी को नहीं देखा, रुके। फिर चले। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। नंदी ने रावण को प्रणाम किया। क्यों? उसका एक कारण था, लंका का राजा रावण शंकर भगवान को बहुत चाहता था, प्रेम करता था, उनके प्रति समर्पित रहता था। भगवान शिव के द्वारपालों में एक लंका का राजा रावण भी गिनती में आता है। द्वारपालों प्रणाम किया नंदी ने। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? नंदी ने कहा कि मैं शिव जी का गण नंदी, शिवगण नंदी। चेहरा देखा है तुम्हारा? नंदी ने, भगवान शंकर एक बार बड़े प्रसन्न हुए थे, शिव जी बहुत प्रसन्न हुए थे, तो नंदी पर इतने प्रसन्न हुए थे
कहाँ की कथा है ये? कपालेश्वर महादेव नासिक की। आप लोग करें दर्शन। गोदावरी तट पर कपालेश्वर बाबा का दर्शन होता है। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है कपालेश्वर महादेव नासिक का। महाराष्ट्र की धरा पर पूरी दुनिया का एक मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शंकर के गुरु नंदी हैं, वो कपालेश्वर महादेव है। शिव के गुरु नंदी हैं। ब्रह्मा जी का शीश कटा, हाथ पर शीश चिपक गया भोलेनाथ जी के। ब्रह्मा की हत्या का दोष लग गया, कपाल छूट नहीं रहा था, हाथ का कपाल छूटे नहीं। बड़े परेशान हो गए भगवान जी। सबसे कहा ये हाथ नहीं छूट रहा, कपाल नहीं छूट रहा। सब जगह पर गए पर कहीं पर भी वो कपाल नहीं छूटा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव मौन होकर बैठ गए। नंदी को लगा मेरे स्वामी आज स्थिर नहीं है, आज मन स्थिर नहीं, क्या बात है, मैं जाऊं अपने स्वामी के पास। नंदी गए, एक बच्चे का रूप रखकर चले गए और आवाज लगाने लगे, हर हर महादेव, हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आवाज लगाया नंदी ने, जो आवाज लगाया शिव जी के कानों में शब्द गया, शंकर जी। और भगवान देवाधिदेव महादेव के कानों में जब शब्द गया, शब्द जाने पर भगवान शंकर जी ने आंख खोली, नेत्र खोले। बालक खड़ा था, पूछा तुम कौन हो? बालक कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा कि आप एक काम करो, एक काम करो, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर गोदावरी का स्नान, फिर बद्रीश में जाकर गंगा का स्नान, अलकनंदा का स्नान। जो ज्ञान दिया शिव जी उसको स्वीकार कर लिए। बेलपत्र का स्पर्श किया, कपाल नीचे गिर गया। बेलपत्र का मात्र स्पर्श किया, कपाल नीचे। आज भी उस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव नासिक में कपाल नीचे। शिव जी ने स्मरण किया उस बच्चे का, पूछा कि बेलपत्र में ऐसा क्या है? भगवान नंदी जो बालक का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कह दिया, एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है, देवाधिदेव महादेव, जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं, एक क्षण में नीचे। बेलपत्र का स्पर्श। हम आप लोगों से कहें, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करें, आप सबसे विनय निवेदन करेंगे, आज प्रदोष के दिन आपसे निवेदन करें, प्रयास करिए। शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत डॉक्टर कह दें कि यह रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, शरीर के नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए। ये अभी शरद पूर्णिमा रही है, रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो, दिशा अलग अलग कर दो। चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूध हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो और थोड़ा सा जल शंकर को समर्पित कर कर 7 बेलपत्र उठाकर लिया। 7 दिन तक लगातार एक बेलपत्र सुबह के समय पर रोज खाना प्रारंभ करो। कितनी भी नसें ब्लॉक हो, चाहे शरीर में कितना भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त जरूर हो। शरद पूर्णिमा का ये उपाय अवश्य करें। हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ मना नहीं है, डॉक्टर की जांचें कराओ मना नहीं है, पर शंकर पर विश्वास कर कर
शिव को अपना मानकर, अपने जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर आए, और गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए। स्पर्श करा, कपाल नीचे गिर गया। शिव जी का नाम कपालेश्वर महादेव हो गया। बोल कपालेश्वर महादेव की। आज भी माँ गोदावरी के तट पर नासिक में भगवान कपालेश्वर महादेव विराजमान। आज भी गुरु बने। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए जब उनके हाथ का कपाल छूट गया। आज बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न। तो शंकर भगवान ने कह दिया, ए नंदी, तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको। और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें? आपको हम क्या दें? मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तब नंदी कुछ बोले नहीं। तो शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है, सींग लगा है, ऐसा है वैसा है। और नंदी देखा है ना तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के देखा है। अब नंदी का मुंह तो नंदी ऐसा। तो इतने में पार्वती जी बोल दी, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। कितने, मेरा एक मन कर रहा है, आपके 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे भी ज्यादा सुंदरता आप नंदी को दे दो। नंदी एकदम हैंडसम, स्मार्ट, नेचुरल ब्यूटी, आप नंदी को कर दो, सुंदर बना दो, बहुत सुंदर। बस भगवान शंकर उसी समय पर नंदी को वर देने वाले थे। इतनी देर में नंदी शिव जी को रोक लिए, नहीं चाहिए। अरे आप, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, नंदी तो तू इतना सुंदर हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, तू तो शिव जी से भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। 5 मुख में जो सुंदरता है उससे प्रबल सुंदरता तुझे मिल जाएगी। नंदी कहने लगे, मैया दिक्कत यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, सुंदर हुआ ना तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। कभी धागे के पीछे पड़ा रहूंगा, कभी पेंसिल खींचूंगा, डब्बा भरूंगा, कभी रगड़ता फिरूंगा। अब जो मां नहीं, कुछ। शिव जी ने कहा, मैं तो दूंगा, मुझे तो गुरु दक्षिणा देना, और गुरु दीक्षा दिए, दक्षिणा दिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो दूंगा। तो नंदी ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो मेरा बंदर का मुंह बना दो। बंदर का मुंह? फिर तो तू नंदी अच्छा है। अगर बंदर का मुख मांग रहा है तो उससे तो नंदी अच्छा। नहीं, थोड़े दिन मेरा मन है कि मैं बंदर का मुख लगाऊं, आप मुझे बंदर का मुख दे दो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। नंदी का बंदर का मुंह लग गया। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। रावण कितने मुंह लगाया? 10। उसमें एक भी मुख ऐसा था क्या? बंदर का, हाथी घोड़े का कोई का नहीं। और नंदी ने क्या मांगा? बंदर का मुख दे दो। बंदर का बैठा था नंदी, बंदर का मुख था। आज शिव आराधना में लगा था। नंदी निकलकर बस बैठे थे, रावण निकलकर जा रहा था। लंकापति रावण को नंदी ने प्रणाम कर दिया, प्रणाम प्रणाम नमन करा। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? मैं शिव जी का गण। नंदी? अच्छा, तो ये बंदर का मुंह क्यों लगा रखा है? नंदी ने कहा, मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। तो कहा, शंकर भगवान ये आड़ी टेढ़ी चीज तो नहीं दे सकते। रावण बोला, ये फालतू की चीज शंकर जी कभी नहीं देते। कौन होगा जो अपने घर कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है तो झाड़ू रखेगा? कौन होता है जो अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखेगा? कौन है जो अपने कमरे में कबाड़ा ला के रखेगा? अभी दिवाली पे लोग अपने कमरे का कबाड़ा बाहर निकाल देते हैं, और तुम ये बंदर का मुख लेकर आ गए।
कौन है? शंकर जी ये नहीं दे सकते, मेरा भोले बाबा ये कभी नहीं दे सकता। कई लोग शिव जी पर आरोप लगा देते, भोले बाबा हमारी नहीं सुन रहे, हम शंकर जी को इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे, शिव जी ने ऐसा नहीं करा।